हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज फाइनली सोलो लिविंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 63 आ चुका है और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं एक बड़े से मेंशन का सीन जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो जो मैनेजर होती है वो बोलती है, मास्टर क्या आपको नहीं लगता आप मुझे भूल रहे हो। तो जो मास्टर होता है वो बोलता है, मैनेजर आके तुम बोलने को जाती हो। तो अभी फाइनली आप देख सकते हो गाइस, ये जो मास्टर है वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस है और इसके बगल में जो इसकी असिस्टेंट है उसका नाम लॉरा है। तो जो लॉरा है वो बोलती है, मास्टर याद करिए आपने जब असुरा गिल्ड को विजिट किया था इंडिया में तो आपने कहा था आपके इसके बाद कोरिया जाओगे। तो मास्टर बोलता है, मतलब कि थॉमस, वो तुम्हारे कहने का मतलब संग सू से मिलने जाना। उसके बाद थॉमस आगे बोलता है, नहीं नहीं अभी नहीं, वो जो फ्रूट है वो अभी तक पका नहीं है पूरी तरह से, अभी उसको हार्वेस्ट करने का टाइम नहीं आया है। तो जो लॉरा है वो बोलती है, फ्रूट, इससे आप क्या कहना चाहते हो। जो थॉमस है वो आगे बोलता है, जो हमारी पब्लिक इमेज थी वो असुरा गिल्ड को मजा चखाने के बाद हमारी दोबारा से वापस आ चुकी है और अभी जो हंटर संगसू है उसके साथ अभी हमें कुछ भी मैटर बढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना कि वो जो हंटर संगसू है उसका रीअवेकनिंग हुआ है एक ऐसा घंटर के तौर पे, तो अभी हमें कोरिया जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि थॉमस, मतलब कि सर आप रैंडोल्फ का रिवेंज लेना नहीं चाहते हो। तो जो थॉमस होता है वो बोलता है, थॉमस का रिवेंज लेना, नहीं नहीं, मैं तो उसका शोक मना रहा था उस असुरा गिल्ड के मेंबर्स को मार के। और तुम्हें नहीं लगता कि उसकी डेथ का इस तरीके से यूज करना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा और हमारा ग्रेटेस्ट वे होगा उसका शोक मनाने का। और उसके साथ वह आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता है और वो बात कर रहा होता है कि दूसरे गिल्ड्स को मजा चखा के उससे फायदा उठाने का। तभी जो मैनेजर है वो थॉमस को एक अपना टैबलेट पढ़ाते हुए बोलती है, तो मास्टर मुझे लगता है कि अभी राइट टाइम है कोरिया जाके उन्हें सबक सिखाने का। तो मास्टर बोलता है, मतलब कि थॉमस, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जो मैनेजर होती है वो अपने मास्टर को समझाती है, जब से ये कैटेक्लिज्म स्टार्ट हुआ है तब से आज पहली बार कोरिया में एक एसरंग गेट अपेयर हुआ है, जिसकी वजह से कोरिया की जो हंटर एसोसिएशन है उसने वर्ल्ड में सारे जगह ये नोटिस अप्लाई किया है कि जो भी हंटर उनकी हेल्प करना चाहता है वो कोरिया में गैदर हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं थॉमस के हाथ में वही टैबलेट होता है और उसमें सू का फोटो रहता है। उसके बाद जो थॉमस है वो हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि जब फ्रूट है वो फाइनली अब पक चुका है। चलो लॉरा, अभी जो हंटर एसोसिएशन है कोरिया की उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि जो स्काइवेंजर स्किल है वो कोरिया आके उनकी हेल्प करेगी उस एसरंग गेट के रेड में। और मेरे लिए अभी एक प्राइवेट जेट को तैयार करो, हम आज ही कोरिया जा रहे हैं। तो जो लॉरा होती है वो बोलती है, यस मास्टर, मैं समझ गई। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो कि बोलता है, रैंडोल्फ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी जो मौत है उसका मैं अच्छे तरीके से यूज करूंगा। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है हंटर चोई को, जो कि किसी चीज को देखते हुए बोलते हैं, ये तो। तभी हम देखते हैं उनके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है और हमें इस ब्रेसलेट के बारे में बताया जाता है कि एक मैजिक टाइप एक्सेसरी है जो कि एक शैडो आइटम है और इसका नाम है टॉर्च और ये एक लेवल 1 का आइटम है। और ये जो है सो हंटर चोई का 10% स्टैट्स को बढ़ा देगा। इसका डिफेंस 40+ है, इसका स्ट्रेंथ 3+ है, एजिलिटी 5+, सेंसेस 4+, हेल्थ 4+ और इंटेलिजेंस 9+ है। और ये फायर डैमेजेस को 50% से बढ़ा देता है। और इसके पास एक एक्टिव स्किल है जिसका नाम है रैपिड इग्निशन, जो कि 1 लेवल का है और इसका माना कॉस्ट है 300 इस स्किल को यूज करने का। तभी सो हंटर चोई को बोलता है कि एक शैडो इक्विपमेंट है जो कि मैंने आपके लिए तैयार किया है हंटर चोई, और इसका नाम है टॉर्च। और इसका नाम टॉर्च सुन के जो हंटर चोई है वो भी सोचने पड़ जाता है और काफी ज्यादा हैरान होता है, पर फिर भी वो बोलता है, थैंक यू हंटर सो। फिर वो अपने मन में बोलता है, एक लेवल अप करने का आइटम जो कि मुझे संगसुआ ने बना के दिया है, अगर मैं इससे मैजिक बीस्ट को हंट करूंगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। और फिर हंटर चोई सुओ से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने इसी तरह के वेपन्स अदर हंटर्स को भी दिए हैं, क्या तुम कोई ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हो संगसुओ। तो सुओ बोलता है, नहीं नहीं चोई, मैं ठीक हूँ। और हम सुओ को देखते हैं क्योंकि पूरा काँप रहा होता है और वो काफी ज्यादा थका भी दिख रहा होता है। और वो अकलाते हुए बोलता है, जैसे कि मैंने उन सभी हंटर्स के लिए मैजिक इक्विपमेंट्स बना दिए हैं जो कि उस रेड में शामिल होने वाले हैं। और फिर जो हंटर चोई है वो अपने मन में सोचता है, जो सू है वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं लिख रहा है। तभी साइड से बीरू आते हुए बोलता है, ये सरप्राइजिंग भी नहीं है कि जो हमारे यंग मास्टर हैं वो थक चुके हैं पूरी तरह से। और वो बोलता है, इन्होंने रात और दिन
2 दिन से लगातार मैजिक बीस्ट को हंट किया है इन सभी हीरोइक ग्रेड आइटम्स को बनाने के लिए, और ये अपने बचे हुए टाइम में अमरूद के साथ अपना डेली क्वेस्ट पूरा करते थे। और हम देखते हैं सो के बगल में काफ़ी सारा जो हीलिंग पोर्शंस होता है वो सब पड़ा होता है, और ये अपने स्टेमिना को उन पोर्शंस की हेल्प से 2 दिन से लगातार बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो यंग मोनार्क है वो पूरी तरह से थक चुके हैं। तभी जो हंटर चोई वो अपने मन में बोलता है, लगता है कि जो हंटर संग है वो 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुका है अपने प्रॉमिस को रखने के लिए, और मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि जो हंटर संग का एफर्ट्स है वो बर्बाद ना हो। तभी हम सुहो के हाथ में एक दूसरे गॉन्टलेट को देखते हैं, जिसको पकड़ते हुए सुहो बोलता है, नहीं सबको नहीं, अभी मुझे चेयरमैन को ये गॉन्टलेट देना बचा हुआ है। तो जो चोई है वो बोलता है, अगर तुम हंटर सोसिंग जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मुझे भी वहाँ पे कुछ काम है। तो सुहो बोलता है कि नहीं नहीं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हंटर चोई बोलता है, नहीं ये मेरा पर्सनल काम है, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। जो थॉमस एंड्रे है वो आज हमारी हंटर एसोसिएशन में आने वाला है विजिट करने के लिए। तभी सुहो बोलता है, थॉमस एंड्रे, आपका मतलब कि वो नेशनल लेवल हंटर जो यूएसए से बिलोंग करता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं हंटर एसोसिएशन का सीन, जहाँ पे सुहो और हंटर चोई एक कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी सुहो किसी चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उनके सामने स्कैवेंजर्स गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स खड़े होते हैं, और सुहो बोलता है, लगता है आज काफी ज्यादा लोग चेयरमैन ऑफिस के बाहर खड़े हैं उनसे मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं इन सभी मेंबर्स को जो कि काफी ज्यादा हॉरिफाइंग लग रहे होते हैं। तभी चेयरमैन है जो हंटर चोई है वो सुहो को रोकते हुए बोलता है, ये जो मेंबर्स हैं वो स्काइवेंजर्स गिल्ड से आए हैं थॉमस एंड्रे के साथ। हंटर सुहो आप प्लीज बाहर में ही थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। तो जो सुहो सोचता है, तो सुहो अपने मन में सोचता है, स्काइवेंजर्स गिल्ड ये वो गिल्ड है जिसने जो पिरामिड डंजन है उसमें अटैक किया था रिवॉर्ड को पाने के लिए। क्या ये गाइस हमारे साथ एसरंग गेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तभी हम देखते हैं हंटर चोई को जो कि दरवाजा खोल के उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी चेयरमैन हंटर चोई को देखते हुए बोलते हैं, हंटर चोई तो आप फाइनली आ चुके हो। और हम देखते हैं वहाँ पे थॉमस और उसके असिस्टेंट भी होती है। तो जो हंटर चोई है वो हमारे चेयरमैन के बगल में आके बैठ जाता है। जो चेयरमैन है वो बोलता है, जो हंटर चोई है वो हमारे रेड पार्टी के लीडर होने वाले हैं। तो जो हंटर चोई है वो बोलता है, आपसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम हंटर चोई जोंग इन है और मैं हंटर्स गिल्ड का चेयरमैन हूँ। तो हंटर चोई अपने मन में बोलता है, तो ये बंदा यूएससी का नंबर 1 हंटर है। तभी हम देखते हैं थॉमस को जिसकी बॉडी काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है, और वो बोलता है, तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना वो फालतू ही होगा, तुम्हें सबको मेरे बारे में पता ही होगा। इसकी असिस्टेंट होती है थॉमस की, वो बोलती है, तो अब हम अपनी बातों को करना चालू कर देते हैं। ये जो है सो हमारी कंडीशंस है आपके एसरंग गेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको हमारे अलावा और किसी भी कंट्री से मदद एक्सेप्ट नहीं करनी होगी, और जो हमारी गिल्ड है वो 80% रिवॉर्ड्स को रख लेगी जो भी गेट से आएगा। तो चेयरमैन बोलता है, 80% रिवॉर्ड्स, ये तो सरासर अन्याय है। तो थॉमस बोलता है, अन्याय? और फिर वो चेयर पे अपना पैर रखते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा सोचा समझा वो ऑफर है जो कोरिया की हंटर एसोसिएशन है उसने अदर नेशन के साथ मदद मांगने का समझौता किया है। इसका मतलब है कि आपको पता ही होगा कि उस गेट के ओपन हो जाने से यहाँ पे कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है। क्या ये उस चीज से कम नहीं है? अगर वो ऐसे गेट ओपन हो गया तो उससे काफी ज्यादा डैमेज होगा। और तभी जो चेयरमैन और हंटर चाहिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें डराने के लिए आया है, ना कि एक ऑफर लेने के लिए। तभी जो चेयरमैन चोई वो बोलता है, वो जो एसरंग गेट है उसका डिफिकल्टी काफी ज्यादा हाई है और उसे हमारे लिए क्लियर करना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने दूसरे कंट्री से रिक्वेस्ट किया सपोर्ट के लिए। और इसके अलावा क्या आपको पता नहीं है कि जो हमारी कंट्री को 2 न्यू एसरंग कंट्रीज ने ज्वाइन किया है? चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपकी कंडीशंस है वो काफी ज्यादा खराब है और मैं आपके कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसकी जगह पे मैं दूसरी कंट्री से हेल्प की मदद कर सकता हूँ। अभी जो थॉमस है वो बोलता है, बाय एनी चांस क्या तुम्हें पता है जो इजिप्ट का फील्ड टाइप डंजन है उसका इंसिडेंट के बारे में? अनफॉर्चुनेटली वो फील्ड टाइप डंजन के अंदर मेरा एक इलाइट मेंबर रेंडॉल और कुछ अदर मेंबर्स भी मारे गए थे। उस इंसिडेंट के अंदर अस्तूरा गिल्ड और एक कोरियन एसरंग हंटर पार्टिसिपेट भी किया था, और उस इंसिडेंट की वजह से जो स्कैवेंजर्स गिल्ड है उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर चुकी थी। इसलिए मैं इंडिया गया था अपने गिल्ड की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए,
और मैंने वहां जाके उन लो रैंकिंग हंटर्स को मारा और उन्हीं हंटर्स ने मुझे बताया कि जो कोरियन हंटर था जिसने उस गिल्ड में पार्टिसिपेट किया था उस रेड में, उसका नाम था। तभी वो अपनी मैनेजर को बोलता है, मैनेजर आखिर उस हंटर का नाम क्या था? तो मैनेजर बोलते हैं संग सो मास्टर। जो कि सुन के हंटर चोय और चेयरमैन दोनों काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और अपने मन में सोच रहे थे सुहो क्या? तभी चेयरमैन अपना माथा हिलाते हुए बोलता है, ओ हाँ सुहो, उसका नाम सुहो था। तो ऐसा लगता है कि सुहो भी जो रुडोल्फ के डेथ था उसमें शामिल था। अगर तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हें दूसरे वे में करना होगा। हमें जो भी हमें अभी तक नुकसान हुआ स्कैवेंजर्स गिल्ड को, उसे तुम अपने सो कॉल्ड प्रीसियस एस रैंक हंटर की लाइफ से कंपनसेट कर सकते हो। क्या तुम अब भी हमारे ऑफर को रिफ्यूज करना चाहते हो? तभी और फिर वही थॉमस बोलता आगे, या फिर तुम जो अपनी डेड पार्टी है उनसे मुझे रोकना चाहोगे? तभी जो जॉय है वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, मुझे अपने गुस्से को शांत रखना होगा। और हम थॉमस का ऑरा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और पावरफुल होता है। और फिर हंटर जो आगे बोलता है, क्या अपोस्टल ऑफ इथारियम और एसरेनेटर काफी नहीं थे कि ये जो स्कैवेंजर्स गिल्ड है वो हमारे एनिमी बनने वाले हैं? अगर ऐसा ही चला तो हम संगसू के लिए और भी ज्यादा ट्रबल खड़ा कर देंगे। तभी हमें दरवाजे के उस तरफ से सो की आवाज आती है और वो बोलता है, ये सब सुन के मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा है। मुझे यहाँ पे लगा था कि तुम यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए आए हो, पर ऐसा लगता है कि तुम अपनी गिल्ड के नाम पे यहाँ अपना धक दमन जमाने के लिए आए हो। तभी उस डोर के दूसरी साइड से एक और बंदा बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तभी सो बोलता है, जब मैं यहाँ शांति से बात कर रहा हूँ तो मुझे जाने दो। तभी एक और आदमी बोलता है, तुम बेवकूफ सन ऑफ अ। तभी सो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और बोलता है, जब मैं यहाँ तुमसे बोला कि मेरे रास्ते से हट जाओ, इसका मतलब है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और हम देखते उसे 3-4 बंदों ने पकड़ के रखा था, फिर भी सो को रोक नहीं पा रहे थे। तभी जो जॉय है वो बोलता है सुहो, और हम देखते हैं सुहो को जो कि बोलता है, यहाँ अंदर आने के लिए मुझे माफ कर देना। अगर मेरे अंदर आने से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। तभी सुहो को जो पकड़ा होता है वो एक बंदा बोलता है, बच्चे तुम क्या करना चाहते हो? तभी सुहो उन सभी बंदों को अपने सेलेक्ट करते हुए बोलता है, तुम यूएसए के नेशनल लेवल हंटर हो ना? चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम 80% नहीं उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड्स को रख सकते हो गेट के, अगर तुमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि तुम हमारी अल्टीमेट टीम से ज्यादा पावरफुल हो। जिसके सुन के हंटर चोई और चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और थॉमस हॉरिफाइंग वे में खड़ा होते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं सू और थॉमस को एक दूसरे के सामने, और थॉमस सू से बोलता है, बच्चे तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार के तुम्हारा जो वायरस है वो निकाल दे तो कैसा होगा? तो सू बोलता है, तो जो स्कैवेंजर्स गिल्ड है वो अपनी रेपुटेशन को बेच के यहाँ पे बस कमीशन कमाने के लिए आई है। और उसके बाद सू बोलता है, और तुम्हारे पास कौन सा कॉन्फिडेंस है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, तुम एसहोल। जिसको सुन के थॉमस भी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम छोटे बच्चे। और वो दोनों अपना अपना ऑरा रिलीज करते हैं जो कि काफी ज्यादा हॉरिफाइंग लग रहा होता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।